भारत और चीन के बीच का विवाद करीब 7 दशक से भी ज्यादा पुराना है। 1950 से चला आ रहा है और 1962 में भारत और चीन आमने सामने भी आ चुके हैं। सीमा पर जो तनातनी चल रही है वो सब चीन की विस्तारवादी नीति का ही नतीजा है। जैसे पहले चीन के ने रेल लाइन बिछाने पर उसके विवाद हुआ था, वैसे ही अब चीन लगातार भारत से लगती सीमा के नजदीक निर्माण कर रहा है। इसी कड़ी में अब कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि चीन ने अक्साई चीन में करीब 11 सुरंगें खोद डाली हैं। ये सुरंगें क्यों खोदी गई हैं, आज उसके पीछे का मोदी का जो डर है, चीन को जो सता रहा है, उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गलवान में जब दोनों देशों की सेना आमने सामने आई थी तो लड़ाई हाथों से लड़ी गई थी। दोनों देशों की सेनाओं को जान और माल का नुकसान हुआ था। उसके बाद तुआंग में भारतीय सेना ने चीनी सेना को खदेड़ दिया था। ये तो दोनों घटनाओं को देखते हुए चीन समझ गया था कि ये 62 का भारत नहीं है, ये नया भारत है। तो चीन ने भारत से लगती सीमा पर भारत की ताकत को देखते हुए अपनी ताकत बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया। वो चाहे सीपेक योजना के अंतर्गत बनने वाला निर्माण हो या फिर अब सुरंग बनाने का नया खेल हो। खबरें ऐसी हैं कि लद्दाख के देपसांग इलाके से करीब 60 किलोमीटर दूर चीन ने सुरंग बनाना शुरू कर दिया है। सैनिकों और हथियारों के शेल्टर के तौर पर घाटी से लगती पहाड़ी में कई बंकर और साफ्ट भी तैयार कर चुका है। यूं समझिए कि सैन्य ठिकाना बनाने के लिए पहाड़ियों के नीचे से उन्हें तराशने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ इस निर्माण को ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे ऊपर पहाड़ी है और पहाड़ी के अंदर अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया जाए, अपना हथियारों का गोदाम बना लिया जाए और हथियारों को खड़े करने के लिए, टैंकरों को खड़े करने के लिए वहां जगह बना दी जाए। इस तरीके के करीब 11 निर्माण अक्साई चीन में चीन कर रहा है। जहां से हरकत चीन ये कर रहा है वो अक्साई चीन का क्षेत्र पड़ता है। ये हरकत नापाक इसलिए भी है क्योंकि ये क्षेत्र भारत का है, लेकिन कब्जा इस पर चीन का है। आपको ये भी बताऊंगा कि चीन ने कैसे इस पर कब्जा किया और अभी ये हिस्सा चीन के कब्जे में है। मैक्सर से मीडिया में आई तस्वीरों में चीन की बड़ी तैयारी और साजिश का पता चलता है। ये तस्वीरें ऐसे वक्त में आई हैं जब चीनी राष्ट्रपति को G20 की बैठक में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान आना है। उससे ठीक पहले ऐसी तस्वीरों का सामने आना बहुत बड़ी चिंता का कारण है। अब आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में अंतर दिखाया गया है कि कैसे 2021 में इस जगह पर कोई निर्माण नहीं था और सिर्फ 2 ही सालों में, मतलब 2021 से 2023 के बीच यहाँ पर निर्माण कितना बढ़ गया और कैसे आप इन तस्वीरों में जो मार्क किए गए गेट हैं उनको देख सकते हैं। ये गेट वही सुरंगों में भीतर जाने का रास्ता है जहां चीन निर्माण कर रहा है, जिन पहाड़ियों को चीन भीतर से तराश रहा है। तो वो आप साफ तौर से इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर चीन अक्साई चीन में निर्माण कर रहा है। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते तक इन तस्वीरों का विश्लेषण करने वाले इंटरनेशनल भू खुफिया विशेषज्ञों ने नदी घाटी के दोनों किनारों पर चट्टानों में कम से कम 11 पोर्ट लो या फिर शिफ्ट के मौजूद होने की पुष्टि की है। इस बढ़ते निर्माण के पीछे का कारण भारतीय सेना को बताया गया है। इसे भारत की तरफ से संभावित हवाई हमलों, बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों के गोलों और दूसरे हथियारों से अपने सैनिकों को बचाने की कोशिश माना जा रहा है। इसका मतलब साफ समझा जा सकता है कि सीमा पर भारत की तैयारी किस हद तक है, जिसके बचाव के लिए चीन को अब बंकर बनाने पड़ रहे हैं। चालबाज चीन ने नक्शे में फिर किया बदलाव। हालांकि चीन कितना चालबाज है उसका एक और उदाहरण चीन ने फिर पेश किया था। वो अभी 2 दिन पहले ही चीन ने अपना एक नक्शा जारी किया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपनी सीमा में दिखाया गया, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को 2 टूक जवाब देते हुए कहा, सिर्फ बेतुके दावे करने से दूसरे के क्षेत्र आपके नहीं हो जाते। बीजिंग ने पहले भी उन क्षेत्रों पर दावा करते हुए ऐसे नक्शे जारी किए थे जो उसके नहीं है। ये चीन की पुरानी आदत है, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसलिए भारत के कुछ क्षेत्रों पर दावा करने वाला मानचित्र पेश करने से मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं बदलता, ये भारत का हिस्सा है। खुद को मजबूत करने में लगा चीन। चीन को ड्रैगन भी कहा जाता है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि एक तो उसकी विस्तारवादी नीति और दूसरा खुद को सुपर पावर दिखाने की कोशिश। लेकिन चीन के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि उसकी फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद हो रही हैं, वो भी सिर्फ मोदी के एक फैसले के कारण। अर्थव्यवस्था उसकी चरमराई हुई है।
लेकिन फिर भी सीमा पर भारत के खिलाफ खुद को मजबूत दिखाने के लिहाज से निर्माण पर निर्माण कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पाकिस्तान IMF के टुकड़ों पर पल रहा है, लेकिन भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आता। जो तस्वीरें सामने आई हैं उन पर विशेषज्ञों का कहना है अंडरग्राउंड सुविधाएं और सीमा के इतने करीब बुनियादी ढांचों को तैयार करना चीन के रणनीतिकारों का अक्साई चिन्ह में भारतीय वायुसेना के सामने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास है। प्रमुख भारतीय ड्रोन स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के CEO समीर जोशी ने कहा, गलवान संघर्ष के बाद सालों में भारतीय सेना ने लंबी दूरी के हथियार और तोपें तैनात की हैं। पहाड़ी खोदने का चीन का फैसला सीधे तौर पर भारत की ज्यादा आक्रामक क्षमता से जुड़ा हुआ है। मजबूत शेल्टर, सुरंग, बंकर और सड़कों को चौड़ा करना यह साफ करता है कि भारतीय सेना से संभावित खतरे को कम किया जा सके। ये तो आपने चीन क्या कर रहा है वो देख लिया, लेकिन अब ये भी देखना जरूरी है कि सीमा पर चीन की इस तैयारी को देखते हुए भारत की क्या तैयारी है और भारत की किस तैयारी को देखते हुए चीन इतना बड़ा निर्माण कर रहा है। क्या है भारत की तैयारी? भारत की वायुसेना चीन के खिलाफ सबसे आगे खड़ी है। श्रीनगर और अवंतीपुरा में एयरफोर्स के फाइटर बेस हैं। एयरफोर्स न्योमा में एयर लैंडिंग के लिए रनवे का विस्तार कर रही है, जो पैंगोंग झील के पास करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। यह बेस सीमा से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बनाया गया है। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है, इस निर्माण से भारत को फायदा क्या है। इस निर्माण से भारत को फायदा ये है कि पहले यहाँ से सीमा तक पहुँचने में करीब 2 दिन का वक्त लगता था, लेकिन इस निर्माण के बाद अब सिर्फ ये सफर 6 घंटों में पूरा किया जा सकता है। भारत के इसी कदम से चीन अब डरा हुआ है। 2020 की झड़पों के बाद से भारत ने लद्दाख क्षेत्र में सड़क और सुरंग निर्माण में काफी तेजी लाई है। गौरतलब है कि भारत ने दारबूक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण अब पूरा कर लिया है, जो लेह को LAC के पास संवेदनशील दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से जोड़ता है। भारतीय वायुसेना DBO के लिए परिवहन विमान उड़ाती है। नई सड़क पहुंच का मतलब है कि संवेदनशील क्षेत्र में तैनात बेस और सैनिकों दोनों को सड़क लाइन के माध्यम से बनाए रखा जा सके, जिससे यात्रा का समय 2 दिन से कम होकर 6 घंटे हो गया है। इस मार्ग पर एक नई सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है और सीमा पर अपनी मौजूदगी में लगातार बढ़ावा भी किया जा रहा है। भारतीय हवाई हमलों से बचने के लिए ये चीन तैयारी कर रहा है। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि जैसे चीन की सीमा पर भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वैसे ही चीन भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तो दोनों देशों के ये कदम तनातनी को कम करते हुए तो कतई नहीं दिखाई देते। भारत चीन से भी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में भारतीय सरकार और सेना को और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। हालांकि भारत का ये भी कहना है कि वो किसी को पहले छेड़ता नहीं है, लेकिन वार का पलटवार करना वो बखूबी जानता है। तो चीन को समझ लेना चाहिए कि ये 62 का भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये आज का भारत है। ये माकूल जवाब देना जानता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।